हूँ पूजा सिंह। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों की ओर। तो वहीं एक बड़ी खबर सामने आ रही है चंडीगढ़ से। इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते चले, चंडीगढ़ में होगी केंद्र किसानों की छठी वार्ता। किसान मंत्री प्रहलाद होंगे मीटिंग में शामिल। एमएसपी समेत अन्य मांगों पर होगी चर्चा। किसान नेता सरवन सिंह ने दी चेतावनी, कहा परिणाम नहीं निकले तो करेंगे दिल्ली कूच। डलेवाल के साथ पहुंचे 28 किसान नेता। डलेवाल ने एम्बुलेंस के जरिए लाए जाएंगे चंडीगढ़। किसानों और केंद्र के बीच होगी बैठक। तो आपको बताते चले कि चंडीगढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ बलदेव सिंह सिरसा किसान नेता जुड़ चुके हैं। तो उनसे जानते सर, किसानों की दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही है, क्या इस बार उनको समाधान मिलेगा? देखिए, ये तो सरकार ने देखना, हम तो 12 महीने पूरे करके 13वां महीना अब चल गया। 13 महीने ही पहले दिल्ली बैठे रहे। सरकार ने हमारे साथ 3 करोड़ लागू रद्द कर दिए, लेकिन जो बाकी फैसले उन्होंने किए थे कि हम करेंगे, उनका हल नहीं किया, जिसलिए हमारे को दोबारा फिर 26 फरवरी 2024 को हमें आंदोलन शुरू करना पड़ा और लगातार हम आंदोलन में बैठे हैं। और उसके बाद जब सरकार ने कोई बातचीत ना सुनी तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल मध्यवर्ती में बैठ गए। अब सरकार ने बातचीत करने का रास्ता खोला है। अब दूसरी मीटिंग आज हो रही है। एक मीटिंग पहले हो चुकी है, दूसरी मीटिंग आज। और आज की मीटिंग ये तो सरकार के ही हाथ में है ना, कि सरकार जो हमारी मांगे हैं और जायज मांग है, और उन मांगों को जो एमएसपी की गारंटी कानून की बात हम कर रहे हैं, कर्जा माफी की है, और जो सरकार ने मानी हुई मांगे हैं वो सरकार लागू कर देती है तो फैसला अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन जेकर सरकार ही इस बात पर अड़ी करती है तो फिर तो बाद में पता चलेगा, मीटिंग में बाद ही होगा क्या होगा। सरकार क्या सोचती है किसानों के बारे में, क्या नहीं सोचती, ये तो सरकार के पास ही इसका हल है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे है कि अपनी मांगों को लेकर किसानों की अगली स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? हाँ जी सर, किसानों की अगली स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है अपनी मांगों को लेकर सरकार से? ये तो देखो, जब सरकार से बातचीत हो रही है उसका क्या फैसला होता है उसके बाद ही हम सोचेंगे ना, पहले हम थोड़ा बता सकते हैं। जी सर। तो सर, किसान इस वक्त लगातार मांग करते जा रहे हैं, इस पर आप क्या लगता है आपको, सरकार इस बार किसानों की मांग को सुनने वाली है? देखिए, आशा तो है ना। सरकार ने बात तो, जो भी काम है जो सरकार के हाथ में है सरकार ही कर सकती है ना, और तो कोई कर नहीं सकता। ये तो सरकार ने सोचना है ना, सरकार के हाथ में ही है। ये तो जो चाबी है इस मसले के हल की, ये सरकार के पास ही है। सरकार क्या करती है क्या नहीं करती, ये तो सरकार से जब मीटिंग होगी, मीटिंग में क्या बातचीत होती है उसके बाद ही पता चलेगा। सर, लगातार कहा जा रहा है कि अगर इस बार उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो दिल्ली कूच करेंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, जो फिर अगला फैसला तो फिर किसान जथेबंदियां बैठेगी, क्या करना क्या नहीं करना। दिल्ली भी कहाँ ये जाने देते हैं। आपको पता है कि इन्होंने पहले आंदोलन में भी जो था वो दिल्ली जाने से रोका, लेकिन हमारे लोग जो हरियाणा के बॉर्डर क्रॉस करके आगे चले गए, लेकिन दिल्ली फिर रोक लिया। और अब हमारे को उन्होंने पंजाब से आगे हरियाणा में एंट्री नहीं करने दिया, और लगातार 13 महीने होने वाले हैं, लगातार बैठे हैं। सरकार ने आगे नहीं जाना। तो सरकार ने ये कहा था कि आप ट्रैक्टर ट्राली छोड़ दो, आप अपनी गाड़ियों में चले जाओ, बसों में चले जाओ, ट्रेन में चले जाओ। लेकिन उन्होंने ना तो बसों पे जाना दिया ना कुछ नहीं, हमने तो पैदल आदमी जाने का 100 आदमी पैदल वहां से जाने का फैसला किया कि हमारे 100 आदमी जाएंगे। तो इन्होंने तो पैदल भी जाने दिए हैं। ये तो सरकार देख रही है ना, सरकार क्या कर रही है, कैसे किसानों के साथ मिसबिहेव कर रही है। किसानों के साथ इतनी ज्यादती। और एक तरफ कहते हैं कि किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, किसान अन्नदाता है, लेकिन अन्नदाता कहाँ है? यह दाता के भिखारी से भी, इसकी हालत तो भिखारी से भी बुरी है, और ये सब कुछ सरकार ही कर रही है। इस खबर पर आपकी पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।
तो वहीं पंजाब सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने वीडियो सामने आया है जिसमें वे कैबिनेट मंत्री कुलदीप धलीवाल से प्रशासनिक सुधार विभाग को खत्म करने जाने के सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने मंत्री से सवाल किया कि आप 2 सालों से प्रशासनिक सुधार मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक आप और आपके अफसर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को लेकर आए हैं, लोगों के लिए क्या भलाई का काम किया है, आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने साझा किए वीडियो में क्या कुछ कहा। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਮਝੀ ਗਏ। मगर अज वो असलीयत सामने आई कि उन्होंने वो महकमा लॉट ही नहीं होया सी, सरकार च वो महकमा एग्जिस्ट ही नहीं करता सी। अज जाके गवर्नर साहब तो साइन कराए और साइन करा के ऑर्डर दिते गए है कि ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी एक महकमा है। मैं पूछना चाहना धालीवाल साहब नूं कि 20 महीने तुहानूं पता नहीं लग्या कि तुसीं एक महकमे दे वजीर सी ते उहदी किहड़ी मीटिंग हुई। तो वहीं दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है और पहले 6 मंत्रियों में मनजिंदर सिंह सिरसा को भी कैबिनेट में स्थान दिया है, जिसके बाद वे सचखंड श्री दरबार साहिब में माथा टेकने पहुंचे। जिसके बाद मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अमृतसर बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 12 सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पंजाबी टीचरों की भर्ती खत्म कर दी है। इसके आगे उन्होंने कहा कि शीश महल में अब सिर्फ केजरीवाल की यादें ही नजर आएंगी। उन्होंने भगवंत मान पर तंज कसते हुए कहा कि भगवंत मान ने दिल्ली की जनता को सुरक्षा देने के अलावा कुछ नहीं किया है। गुरु रामदास पातशाह जी के दर पे गुरु रामदास पातशाह जी के दर सदके जो मेरे ते कृपा हुई, मैनू पहला विधान सभा जाने का मौका मिलया और फिर गुरु साहब की रहमत बख्शी सदके मैनू दिल्ली की वजारत जाने का मौका मिलया। मैं गुरु साहब जी का धन्यवाद करने वास्ते श्री दरबार साहब नतमस्तक होने तो पहुंचे। मैं सारे अपनी लीडरशिप का, साडे सत्कारयोग पंजाब के साबका प्रधान मनोरंजन कालिया जी का, साडे साबका मंत्री सोम प्रकाश जी का, साडे जनरल सकत्तर साहब परमिंदर सिंह बराड़ जी का, साडे श्वेत मलिक साहब का और संधू साहब का जिला अध्यक्ष जी का, केडी भंडारी साहब प्रभारी साहब का, सब का मैं धन्यवाद करता है। बहुत इन्होंने इत्थे आने से मान दिता है। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने बहुत मान दिता है, दिल्ली की संगत ने बहुत कृपा की है और एक नवा इतिहास दिल्ली अंदर सिरजिया है। जो दिल्ली के अंदर झूठ और कपट की राजनीति करते थे उन्होंने बेपर्दा करके उन्होंने दिल्ली चों बाहर कढ़ने का काम किया। जिहड़ी आपदा बन गई सी दिल्ली वास्ते, उस आपदा की बीमारी नूं दिल्ली के लोगों ने बाहर किया। तो वहीं दमदमा साहिब से ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटाए जाने के बाद शिरोमणि कमेटी और ज्ञानी हरप्रीत सिंह के समर्थकों के बीच एक नई जंग छिड़ गई है। इस मुद्दे पर शिरोमणि कमेटी के अंतर कमेटी मीटिंग बुलाई और 1925 एक्ट के बारे में सभी को जानकारी के साथ दी गई। यह कमेटी श्री अकाल तख्त साहिब के जगतेश्वर सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह के घर पहुंची और उन्हें इस एक्ट के बारे में जानकारी दी। ज्ञानी रघुवीर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसी को भी चाहे वो जथेदार साहबान ने, चाहे दरबार साहब के सिंह साहबान ने, चाहे कोई भी छोटा वड्डा कोई मुलाजम है, उन्होंने लाउण दी जिहड़ी साडा अधिकार खेतर है ये
1925 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਸੰਜਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇਕ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਬੇਦਾਗ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ तो वहीं पटियाला में रंजीत बाबा का शो देखने पहुंचे लोगों पर लाठियां चली। पटियाला में शीश महल में चल रहे सरस मेले के दौरान जहां लोगों ने रंजीत बाबा के शो में पहुंचकर खूब मस्ती की, वहीं लोगों को पुलिस की लाठियां का सामना भी करना पड़ा। वहीं जब भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि शो देखने के लिए भारी भीड़ संख्या में लोग पहुंचे थे, जिसमें ज्यादातर संख्या युवाओं की थी, तो उनको कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठियां चार्ज की। इस दौरान वीडियो बनाने वाले लोगों के आरोप लगाया कि जब वह पुलिस को पिटाई का वीडियो बना रहे थे तो उनके मोबाइल फोन तक छीन लिए गए। तो वहीं पंजाब सरकार के तहत शादी समारोह में हथियार ले जाने या हवाई फायरिंग करने पर रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद गोलियां चलने में उससे कोई हादसे होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि फिल्लौर हलके के गोराया का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी समारोह में लोग नाच रहे हैं और कैसे एक युवक हवाई फायरिंग कर रहा है। इस दौरान नौजवान ने एक के बाद एक 3 फायर किया। वहीं फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति को गोली लग गई, जिसकी गोली लगने से मौत हो गई। हालांकि पुलिस और महिला का कहना है कि उनके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो वहीं अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिससे 2 विदेशी स्टूडेंट को चोट लग गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और विदेशी स्टूडेंट का मेडिकल करवाया जा रहा है। मैं हूँ आया वो अपने 2 फॉरन बंदे उन्हें सट्टां लगियां, हूँ जाके मैं तफ्तीश करना। किन्ना ने लाई जाए सट्टा? ये नहीं पता लगा जी कोई मैनूं। तो कोई बंदा फड़िया गया कि नहीं? नहीं बंदा नहीं कोई फड़िया, एक शक च लिआंदा आ, वो वेखना भी ਉਹਦਾ ਹੈ ਸ਼ੂਟ नहीं। मैं हूँ ਚੱਲਿਆ ਵੇਖਣ मौका वेखਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਘਰ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹ ਲਿਖਾਣਗੇ, ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਣਦੇ, ਵੇਖਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਆ? 2 ਜਣੇ। 2 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ। तो वहीं खबर जालंधर से है, जहां सबसे व्यस्त रहने वाले अटारी बाजार में उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां एक दुकान के अंदर आग लग गई। आग लगने के तुरंत बाद जब लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। वहीं दमकल विभाग ने तंग बाजार में होने वाले चलते अपनी छोटी गाड़ियों के मौके पर भेजी, जिसके बाद उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बताते चले, जानकारी देते हुए दुकानदार योगेश ने बताया कि दुकान काफी सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन इसके अंदर कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए थे, जिसमें आज आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास के दुकानदार भी दहशत में आ गए, कहीं इस आग की वजह से उनके दुकानों में नुकसान ना हो जाए, लेकिन दमकल विभाग ने समय रहते इस आग पर काबू पाया। सर ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ 10 ਵਜੇ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲੱਗੇ ਛਾਗੇ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਅਟਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦ ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਸੀਗੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨ ਸਰ ਮੱਡ ਬੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਾਂਢ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਦੁਕਾਨ। ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ? ਉੱਪਰੋਂ ਸਰ ਚੜ ਕੇ ਅੱਗ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ।
ਤੇ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਸਿੱਟਤੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਿੱਟਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗ? ਇਹ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ओके, ਤੇ 20 साल तो बंद है। सामान भी है अंदर कोई ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ? तो वही जालंधर जिले की सीमा पर बारा जागीर गांव के पास एक कार में आग लग गई और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए लोहिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी कि उनकी पत्नी और उनके भाई ने उन्हें गंभीर हालत में कार से बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए जोसियन अस्पताल लोहिया लाया गया। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਆਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜੋਸਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੈ, ਸੱਟਾਂ ਵਾਵਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਵਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਬਚਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਲੋਹੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸੀਹਾਂ ਰੋਡ ਆ, ਇਹ ਵਾੜਾ ਜੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਲਸੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ सुन के। तो वहीं खबर भटिंडा से है, जहां बीबीवाला रोड पर एक दुकान में एक चोर ने चोरी करता दिखाई दे रहा है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। बता दें कि एक शातिर चोर ने बिस्किट मांगने के बहाने दुकान में नकदी चुराने की कोशिश की। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन वरिष्ठ नागरिक ने बहादुरी इतनी दिखाई कि उसने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया और न केवल उसे पकड़ा बल्कि उसकी डंडे से पिटाई भी की। मौके पर पहुंची पीसीआर टीम ने इस शख्स को हिरासत में लिया और बिना नंबर की मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। बता दें कि बुजुर्ग दूध और बेकरी की दुकान चलाता था। अर्जुन कुछ नहीं जी, 10 बिस्किट लेना है ना को में चोरी करी गल कुछ आए की में चोरी करांगा जी। गरीब मैं तेरे ना लागे तो 25 का इधर ना लागे जी। मैं 10 में चोरी नहीं कीते ना ना साहब वीर पित्ती है में पैसा महंगी सीट है फलाना तिमका कर ला के मेरे नाल। हाँ जी, ते कोशिश इहने कीती मैनूं उलझाउण दी ताकि भी मैं चोरी कर सका। ते कादी दुकान का दिया तुमने? हाँ जी, मैं मिल्कवार है। मिल्कवार? हाँ जी। हाँ ना लगा। कितनी उम्र है सर आपकी? मेरी 86 साल दी है जी। सीनियर सिटीजन हो? हाँ जी, हाँ जी, सुपर सीनियर सिटीजन। अच्छा, सुपर। हाँ जी। तो आपको बताते चले, एक चोर चोरी करने के इरादे से दुकान में घुसा, बिस्किट मांगने के बहाने घुसा और वहां से नकदी चुराने की कोशिश की, जहां उसे उसके बाद बुजुर्ग ने और वहां के लोगों ने उसकी पिटाई की, डंडे से उसकी पिटाई की और को बताते चले वहाँ लोगों ने उसको सीआरपीएफ की टीम ने उसको हिरासत में ले लिया। बिस्किट मांगने के बहाने घुसा था दुकान में व्यक्ति और चोर को वहीं पकड़ लिया गया। बिस्किट मांगने के बहाने दुकान में घुसा और नकदी चुराई, लोगों ने उसकी डंडे से पिटाई की। सीआरपीएफ ने उसे पकड़ा और बुजुर्ग ने चोरी की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू क्षेत्र के डोडा जिले के एक छोटे से शहर भद्रवा में स्कूली छात्रों के एक समूह के लिए नई दिल्ली में लंच पर बातचीत का आयोजन किया। इस अवसर पर 2 शिक्षक और एक अभिभावक के साथ 30 स्कूली छात्र राष्ट्रीय राजधानी के 5 दिवसीय दौरे पर आए हुए थे। तो वही खबर अनंतनाग से है, जहां सुरक्षा तैयारियों को बढ़ाने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की पहल में अनंतनाग पुलिस सीआरपीएफ ने साल मिलकर आपको बताते चले स्टेशन पर एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। पुलिस के बयान के अनुसार इस अभ्यास में सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया और समय का आकलन करने के लिए संभावित सुरक्षा खतरों को सहित वास्तविक जीवन और आपातकालीन स्थितियों का अनुकरण किया गया।
तो वहीं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बुधल, माहौल और गुड़ सड़क के बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया है, जिससे राजौरी, माहौर और रामबन जिलों के बीच संपर्क बहाल हो सके। यह सड़क क्षेत्रीय लोगों और यात्रा करने वालों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, जो जम्मू कश्मीर के इन 3 जिलों को जोड़ती है। तो आपको बताते चले, बीआरओ ने बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया, और जिसके चलते आपको बताते चले कि वहाँ बर्फ हटाते ही बर्फ इतनी ज़्यादा जम गई कि वहाँ लोगों को परेशानियां होने लगी और क्षेत्रीय लोगों को अब बीआरओ द्वारा हटाए गए बर्फ से राहत मिली है। तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के बाद से ही एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सीएम पद संभालने के बाद से दिल्ली सरकार कई मुद्दों पर सक्रिय हो गई और रेखा गुप्ता ने अपने पहले ही दिनों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बीच रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री आवास भी पहुंच चुकी हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार रेखा गुप्ता ने घर से बाहर निकलने से पहले जनता से बातचीत की। उनके घर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। उन्होंने सभी से आशीर्वाद मांगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर दिल्ली में महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह देने की योजना के संबंध में 23 फरवरी 2025 को आप विधायक दल से मिलने का समय मांगा है। आतिशी ने पत्र में यह अनुरोध किया है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस योजना पर पार्टी के विधायकों से बैठक करे, ताकि योजना की व्यापकता और इसके प्रभाव का आकलन किया जा सके। तो वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव द्वारा दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनता सरकार चुनेगी और लोग यह जानते हैं कि बिहार में अब लालू राज की वापसी का कोई सवाल नहीं। बिहार की राजनीति में गिरिराज सिंह और तेजस्वी यादव के बीच ये बयानबाजी राज्य के आगामी चुनावों में महत्वपूर्ण हो सकती है। अपने मन पुआ पकाने से तेजस्वी यादव को कौन रोकेगा? अपने मन से सरकार बनाना हो तो बना लें। सरकार बनाएगी जनता, और जनता को मालूम है कि इस राज्य में, बिहार में फिर से लालू राज नहीं आएगा। जनता सचेत। तो वहीं दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके में मुठभेड़ का मामला सामने आया, जहां बेगमपुर इलाके के क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई। वहीं एक बदमाश घायल हो गया, जिसे नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद फोरेंसिक की टीम ने घटनास्थल पर पहुंच गई, जहां बाइक सवार को लेकर 3 बदमाश। शुक्रवार की देर रात को दिल्ली के बेगमपुर थाना इलाके में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ किया है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं उसी जगह पे जहां पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये बुलेट के निशान लगे हुए हैं, और यहीं पर इसी रोड पर जो है देर रात को क्राइम ब्रांच की टीम ने एक मुठभेड़ किया है। जो आप देख सकते हैं क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर मौजूद है। यहाँ पर अभी भी लगातार जाँच की जा रही है। ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं जो बाइक है, इसी बाइक पर जो बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इसी बाइक पर 3 लोग सवार होकर के यहाँ से निकल रहे थे, और जब क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो जो बदमाश हैं उन्होंने टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की तरफ से भी जो है 2 राउंड फायरिंग की है। टोटल दोनों तरफ से कुल 3 राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे तुरंत नजदीकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम ने तीनों को दबोच लिया है, और सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि ये हिमांशु भाऊ गैंग के जो बदमाश है वो उस सक्रिय सदस्य हैं, और किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में यहाँ से निकल रहे थे, लेकिन उससे पहले ही क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें दबोच लिया। बेशक क्राइम ब्रांच की ये एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा